वहीं ग्लोबली देखें तो यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस के पिसोज शहर की बात करें तो यहां पर पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि लंदन में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भीषण गर्मी से सबसे बुरा हाल फ्रांस में देखने को मिल रहा है। फ्रांस में 24 जून से अब तक 1000 से ज्यादा, और वहीं स्पेन की बात करें तो यहाँ 350 से ज्यादा लोगों की मौत भीषण गर्मी से हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सड़कों पर वाटर कैनन से पानी की फुहारें छोड़ी, और साथ ही फ्रांस में एयर कंडीशनर और पंखों की भारी मांग के चलते दुकानों पर लोगों की भीड़ और मारामारी भी देखने को मिली है। तो यूरोप में गर्मी से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पूरा अपडेट अब बता रहे हैं संजय सूरी। यूरोप में जिस तरह गर्मी की एक लहर उठी है, उसके कारण स्थिति दिन ब दिन और गंभीर हुई जा रही है। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तप रहा है यूरोप। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस गर्मी के कारण जब से ये लहर 21 जून के लगभग शुरू हुई, 1300 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं केवल गर्मी के कारण। इसमें करीब 1000 तो फ्रांस में ही मर गए हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि पेरिस में तापमान 40 से ज़्यादा हो गया है और 40 भी कम नज़र आता है। कई जगह, कई शहर हैं फ्रांस में, और केवल फ्रांस में ही नहीं, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, पोलैंड में, जहाँ पे तापमान 42-43 पहुँच गया। तो इस तरह की गर्मी तो लोगों ने यहाँ देखी नहीं, और मुल्क जो है ये तैयार नहीं है इस प्रकार की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए। ज़्यादातर WHO का कहना है कि उन लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, और ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे मर गए। तो एक बहुत भारी चुनौती अब ये यूरोप के सामने, क्योंकि एक स्थिति जो बनी आ रही है और जो हर साल बढ़ती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप में जो ग्लोबल वार्मिंग है विश्व के एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है। तो अब यूरोप क्या करे? इन घरों को तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बिल्डिंगों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका कैसे सामना किया जाए, ये बहुत एक कठिन चुनौती यूरोप के आगे। देखने की बात यह है कि लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, लेकिन सारा जो है सिचुएशन, सारा सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, सड़कें पिघल रही हैं। जर्मनी में A2 जो सड़क जाती है पश्चिम से पूर्व तक, वो कई जगह पिघल गई, सड़कें बंद हो गई, कई जगह ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, और एक आध ट्रेन नहीं, कई सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। तो स्कूल बंद हो चुके हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और घर बैठते हैं तो और कठिनाई। तो एक बहुत कठिन समय यूरोप के लिए। अगले कुछ सालों में अगर इस तरह का पैटर्न रहा और गर्मी बढ़ती रही तो बहुत कठिन सवाल उठता है कि इसका यूरोप कैसे सामना करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम तभी मिलेगा जब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़े, तो अब ये तस्वीर बदल रही है। अब सिर्फ 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी क्लेम मिल सकता है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। मेडिक्लेम 24 घंटे भर्ती अब नहीं है जरूरी, जरूर देखिए शाम 5:57 पर। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।